Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a new initiative of ours which is called Back to Basics. Back to Basics जो है स्पेशली geared है towards जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी 2021 के लिए बिकॉज ये शुरुआत करेगा कुछ बेसिक एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स के साथ राइट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. सो वेयर एल्स टू स्टार्ट रादर देन योर एनसीईआरटी. तो जो एनसीईआरटीज हैं स्पेशली 11th-12th की राइट अभी जो है हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो एनसीईआरटी है और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स छुपे हैं जो कि आपकी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ऐसे बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक के साथ जो कि डील करता है विद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, आपने जो है यूपीएससी में भी काफी बार देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लेके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके बहुत ही एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उठ के आए हैं. तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आज के इस टॉपिक में हम यही चीज जो है एनसीईआरटी की वो डिस्कस करेंगे. बिफोर वी गो अहेड जरूरी है आपको बताना कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि हमारे 2021 के लिए शुरू हो गए हैं. ये जो है इज जस्ट अ विंडो इनटू जितना डेप्थ में हम पढ़ाएंगे आपको फॉर योर यूपीएससी 2021 एट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कॉस्ट. राइट, तो हमारा प्री प्लस मेंस बैच जो है वो भी शुरू हो गया है जहां पे आपको ना ही सिर्फ कंटेंट बट डेली आंसर राइटिंग भी मिलेगी. साथ ही में आपके पास इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. ऐसे जो है बैच ये भी शुरू हो चुका है जहां पे आप पहले ही अपने अंदर ऐसे राइटिंग स्किल्स जो है इनकलकेट कर सकते हैं. साथ ही में 2 ऑप्शनल्स जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी हैं इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं. साथ ही में वेरियस कॉम्बिनेशंस भी हैं जो कि बहुत किफ़ायती साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए. अगर आप 2020 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप अब जो है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं इनके बारे में जान सकते हैं. अब बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ और पहला क्वेश्चन जो कि इमर्ज होता है इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है बेसिकली माना जाता है इज अ बॉडी या आप एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट इसको मान सकते हैं राइट जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिस्टेड आउट होते हैं. ठीक है, कुछ जिसको आप बोलते हैं मौलिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स राइट, कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे जो एक स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या इनको गवर्न किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया जो है हम कहते हैं हम एक डेमोक्रेसी हैं राइट. तो ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब किया गया है. द आइडिया कि हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो बेसिक एलिमेंट्स है इन द वे दैट द स्टेट इज गवर्न्ड वो वेरियस आर्टिकल्स के अंदर जो है डाले गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, साथ ही में ये स्पेसिफाई करते हैं एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल हमारा कहना है कि इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है राइट. इवन दो से प्रियम्बल के अंदर जो है कई बार नहीं लिखा जाता या इवन जो इनिशियल वर्डिंग्स हैं वो यूनियन की तरफ टिल करती है, बट हमारे पास जो है फेडरल प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस तरह से पावर एलोकेट की गई है कि आपके सेंटर एंड स्टेट के अंदर जो है 2 ऑटोनॉमस यूनिट्स बढ़ गए हैं जो कि अपनी टेरिटरी के ऊपर एक तरह से पूरा कंट्रोल जो है रखते हैं और उनको गवर्न करते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होता है. कॉन्स्टिट्यूशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आ सकती है अगर हम देखें एट द फंक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है परफॉर्म करती है. पहला फंक्शन जो है वो होता है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो कि अलाउ करते हैं एक कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, ये रूल्स जो है एक तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लेके आते हैं, हमें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें जो है सिटीजन्स ने जो है अपने माइंड में रखनी है अगर वो एक ढंग का सिटीजन बनना चाहते हैं और अपने देश में रहना चाहते हैं. सेकंड फंक्शन जो है इज बेसिकली स्पेसिफाई करना कि किसके पास पावर है डिसीजंस बनाने की इन अ सोसाइटी. साथ ही में ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी. तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वेरियस आर्टिकल्स के अंदर जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की वर्किंग के अंदर जो है बातचीत की गई है. सिमिलरली डिसीजन मेकिंग की भी अगर बात की जाए तो वेरियस आर्टिकल्स जो है इसके बारे में बात करते हैं राइट. तो फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही
जो एक मॉड्यूल है वहां पे हम देखते हैं कि एक आर्टिकल जो है बात करता है जो कि इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट को एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बट साथ ही में वो बता देता है कि प्रेसिडेंट जो है काम करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि आपके रियल एग्जीक्यूटिव है, राइट। तो ये भी बता देते हैं कि किसके पास क्या पावर है डिसीजंस बनाने की। थर्ड फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कुछ लिमिट सेट कर देते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या इम्पोज कर सकती है अपने सिटीजन्स पे, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू क्रिएट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स जो है एक लिमिट है जो कि बनाई गई है गवर्नमेंट पे, और इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है बताया गया है एक सिटीजन्स को जो है एक एरिना, एक स्फेयर ऑफ फंक्शनिंग दिया गया है जहां पे वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और अगर इनका उल्लंघन हो तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सिटीजन्स कोर्ट्स के पास भी जा सकते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने राइट्स को अवेल करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट भी करता है पावर को, ताकि एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, किसी भी तरह की ऑटोक्रेसी ना आ जाए, ठीक है। फोर्थ फंक्शन जो है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है इनेबल करना एक गवर्नमेंट को कि वो फुलफिल कर सके जो एस्पिरेशंस है एक सोसाइटी की, एंड क्रिएट कर सके जो है कंडीशंस ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। अगेन ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ही आइडियल सेंस में है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई डिक्टेटोरियल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है वो ऐसी चीजें जो है कोई लिमिट्स जो है उनको बहुत ही कम रखे, ठीक है। हाउएवर ये जो है हम एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। फोर्थ जो हमने बात की थी, जिस तरह से अगर आप इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं या प्रियम्बल ही देख लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं हमने काफी आइडियल सेट आउट किए हैं, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी की बात की है, हमने सेक्युलरिज्म की बात की है, हमने सोशलिज्म की बात की है, हमने जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम की बात की है। ये सब क्या है? ये सब ऐसे गोल्स है जो कि सोसाइटी के लिए हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फंडामेंटल कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है लोगों की उनको डिपिक्ट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। अब कहने के लिए तो हम सारे ही बहुत ही अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं एक दूसरे से, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो कॉमन स्पिरिट है वो हम सबको एकजुट करके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल सेट कर देती है जो कि हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताता है, जैसे कि हम फ्री सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारे पास अधिकार है कि हम जाके अपनी गवर्नमेंट को जो है चुन सकते हैं जो कि हमें डेमोक्रेटिकली गवर्न करेगी। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो हैं वो एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क देते हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स जो हैं वो परस्यू की जा सकती हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसके ही तहत हम अपनी जो स्पीच ओपिनियंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली व्यक्त कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी, ठीक है। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल देता है इंडिविजुअल्स पे कि क्या उनको करना अलाउड है और क्या नहीं है। ये कुछ फंडामेंटल वैल्यूज को ले डाउन करता है जिनका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए, राइट। तो साथ ही में ये एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। साथ ही में वेरियस केसेस में हमने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो बात है ये टाइम एंड अगेन जो है इवन जुडिशरी जो है उन्होंने ये कोट की है, और ये जो एक मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंटली हमको देती है। तो ये जो कुछ बेसिक पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज हैं ये अब शेयर किए जाते हैं थ्रू आउट ट्रेडिशंस जो कि पीपल जो हैं दे होल्ड देम वेरी डियर टू देमसेल्व्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानना, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना, किस तरह से बन के आई है, ये सब और डिटेल में जो है डिस्कस किया जाएगा हमारे प्री प्लस मेंस कोर्स में, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे वेबसाइट से और ज़्यादा मिल पाएगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।